परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, आदरणीय डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, डॉक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर प्रोफेसर आरती विज, ऑर्बो हेड एम्स, और इस वेबिनार के माध्यम से हमसे जुड़े हुए एवं सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल पर हमें लाइव देख रहे तमाम सम्मानित सदस्यों का मैं सौरभ अवस्थी, उप कमांडेंट, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विचारों में दृढ़ता हो और इरादा नेक हो तो संकल्प का सफल होना आवश्यक भावित। 14 अगस्त 2020 को जब विश्व के सबसे बड़े सशस्त्र बल सीआरपीएफ और चिकित्सा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त देश के अग्रणी संस्थान एम्स ने समाज कल्याण के प्रयोजन से अंगदान के महायज्ञ के आयोजन करने हेतु साथ मिलकर ई संजीवनी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उसी समय इस कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता सुनिश्चित हो गई थी। आज इस अवसर पर आयोजित इस वेबिनार के शुभारंभ के अवसर पर श्री एमएस भाटिया, महानिरीक्षक प्रशासन, सीआरपीएफ महानिदेशालय से स्वागत भाषण हेतु विनम्र अनुरोध। माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री हर्षवर्धन जी, आदरणीय महानिदेशक सीआरपीएफ डॉक्टर आनंद प्रकाश माहेश्वरी, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अध्यक्षा ऑर्बो डॉक्टर आरती विज, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं वेबिनार के माध्यम से जुड़े बल के समस्त कार्मिकगण, आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सभी बलों को वर्ष 2020 को मानवीय संवेदनाओं के प्रति जागरूकता के वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 14 अगस्त 2020 को सीआरपीएफ द्वारा एम्स के तत्वाधान में ऑर्बो के साथ मिलकर बल के कार्मिकों द्वारा स्वेच्छापूर्ण अंगदान करने के ई संजीवनी नामक अभियान को प्रारंभ किया गया था। मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि माननीय महानिदेशक महोदय की अगुवाई में पिछले लगभग 3 महीनों में देश के हर कोने में पदस्थ अंगदान हेतु इच्छुक बल के 79,000 से भी अधिक सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से अंगदान शपथ पत्र भरे गए हैं। इसके अतिरिक्त ऑर्बो एवं सीआरपीएफ के साथ मिलकर दिनांक 22 से 27 नवंबर तक एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा अंगदान के संबंध में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई। स्पष्ट है कि अंगदान से जुड़ी तमाम भ्रांतियों को दूर करते हुए सीआरपीएफ एवं ऑर्बो ने मिलकर अल्प अवधि में इस दिशा में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। अब किसी ने सही कहा है, जोत से जोत जलती है, और सीआरपीएफ बल इस मुहिम को सतत क्रियाशील रखने के लिए कटिबद्ध है। अंत में यह कहना उचित होगा कि सीआरपीएफ बल, जो रण क्षेत्र में वीरता एवं बलिदान का पर्याय माना जाता है, ने महानिदेशक महोदय के ऊर्जावान नेतृत्व के अंतर्गत इस मुहिम का हिस्सा बनकर अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। यह पहल इस बहुआयामी बल की देशभक्ति एवं संवेदनशीलता की भावना को परिभाषित करती है और दर्शाती है कि जीते जी ही नहीं बल्कि मरणोपरांत भी इस बल के सदस्य देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने हेतु तत्पर है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। राष्ट्र सेवा और त्याग इस बल की गौरवशाली परंपरा की भव्य इमारत के 2 आधारभूत स्तंभ। अंगदान के इस महायज्ञ से जुड़ने के दौरान भी बल के कार्मिकों का जोश और जज्बा अपने शिखर पर रहा है।
अब प्रस्तुत है हमारी इसी भावना की अभिव्यक्ति के द्वारा समाज के लोगों को अंगदान हेतु प्रेरित और जागरूक करती हुई एक लघु फिल्म। Dr. A.P. Maheshwari, DG CRPF, Dr. R.K. Vij, Head Orgo, CRPF के सभी ऑफिसर्स और जवान, बधाई देता हूँ CRPF को और ऑर्गो को कि उन्होंने ये एक फंक्शन हमारे इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले ऑर्गेनाइज किया। सेवा निष्ठा हमारा सूत्र वाक्य है कि सीआरपीएफ के जवान जिंदा रहकर ही देश के नागरिकों के प्राणों की रक्षा नहीं करते, अपितु जीवन पर्यंत भी उनके प्राण बचाते हैं। अंगदान महादान है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मैं आप सभी का सहयोग अपेक्षित करता हूँ। अंगदान नए जीवन की आशा है, मानवता की एक उत्कृष्ट परिभाषा है। इस महायज्ञ में योगदान देने की मैं शपथ लेती हूँ। मैं शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ। अंगदान महादान, अंगदान महादान, असली हीरो बनिए, अंगदान करें। अंगदान महादान, जय हिंद। बी ए डोनर बी ए हीरो के सूत्र वाक्य के साथ ये फिल्म समाज के लोगों को अंगदान हेतु प्रेरित करेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर आरती विज से, जो कि एम्स में कार्डियोथोरेसिक और न्यूरोसाइंस के हॉस्पिटल प्रबंधन की प्रोफेसर हैं, ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ऑर्गो की प्रमुख होने के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम की विशेष समिति की सक्रिय सदस्य हैं और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के संशोधन हेतु संसदीय समिति के साथ भी कार्य करती हैं। उनसे आग्रह है कि इस विषय पर हमें संबोधित करें। Health and Family Care and President AIIMS Dr. Harshvardhan ji, Director General CRPF Dr. A.P. Maheshwari, Director AIIMS Dr. Randeep Guleria, esteemed colleagues and CRPF personnel. Today we are here to celebrate National Organ Donation Day and to show our gratitude to those who have taken pledge to donate their organs and tissues to give a new lease of life to those who had no chance of survival other than the organ transplantation. The Central Reserve Force, I would like to say, the Central Reserve Police Forces who dedicate their lives to protect our countrymen have now pledged to do so even when they are gone. I'm so happy to see a large number of CRPF personnel attending the program while sparing their most valuable time, which is a reflection of our collective commitment to this noble cause. The healthcare workers and the paramilitary forces have come forward even during this unprecedented, challenging pandemic times and done a commendable job towards the cause of organ and tissue donation. Orgo has had a long association with CRPF. It started in the year 2011. On the occasion of International Women's Day, the only Mahila battalion in the world, which is a CRPF Mahila battalion, took the oath to pledge their organs in front of India's first woman Honorable President Shrimati Pratibha Patil and donated their organs. Subsequently, every year we have had several awareness programs in collaboration with CRPF, and many of those programs were held under the leadership and direction of Director General Dr. A.P. Maheshwari. Earlier this year, on the eve of Independence Day, as has been mentioned earlier, an awareness drive was started
by CRPF in collaboration with ORBO, which has culminated today. More than 55,000 CRPF personnel across the country have pledged on the online donor registry. And also as part of this program, a cyclothon was flagged off at AIM on 20th of November, and almost more than 2,000 CRPF personnel all across the country have cycled to promote the cause of organ donation, as we just saw in the video which was played. It is indeed a lot of passion that Dr. Maheshwari, his leadership and commitment to this noble cause over these years have led to what we are seeing today. I will also take this opportunity to thank the entire team of CRPF, particularly Shri Rajesh Kumar, IG Northern Region, DIG Nitu Bhattacharya, and the entire IT team and many other officials who have collaborated and worked with us tirelessly to make this event a success. I would like to express here that ORBO has prepared 5 short video films. These video films explain the various processes of organ donation, and the films have been made using and by the participation of real donors and real recipients, and they cover all aspects of organ donation and busting the myths. It's my proud privilege today and a deep honor to request our Honorable Minister of Health and Family Welfare and President of AIMS, Dr. Harshvardhan Ji, who has been continuous guiding light over the years since the inception of ORBO, to today release these videos. A teaser of the video will be played today. Sir, your direction, your leadership, your constant encouragement and support has made it possible that today we are seeing this day. May I request the IT team to play the ये अंगदान सिर्फ एक अंगदान नहीं है, हम जैसी बहुत सारी जिंदगी नहीं, पूरा का पूरा परिवार है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी के साथ ऐसी परिस्थिति आती है तो उसे भी ये डिसीजन लेना चाहिए। आग में सुहा करके क्या मिलेगा किसी को? या कुछ मिला है आज तक तो बता दीजिए। बहुत अच्छा तरीका है हमारे रहने का, कितने सारे लोगों में रहो और किसी एक की दुआ भी आपके लिए काम करगी तो आपकी जिंदगी शायद संवर जाएगी। इससे बड़ा परोपकार और कोई है नहीं। अपना बच्चा तो अभी जिंदगी में है नहीं, उसके बजाय से दूसरे का कुछ जिंदगी चले आगे चल रहा है तो हमें खुशी होगी। अगर मुझे बाई चांस कुछ हो जाता है, मुझे तो जलना ही है, जला देंगे। मैं किसी का काम आया, किसी का काम नहीं आया। अगर मेरा अंग किसी का काम आता तो मेरे से बड़ा दानी कोई नहीं। मैं प्रीति उन्हाले हूँ। मेरे हार्ट ट्रांसप्लांट को 19 साल हो गए हैं और ये संभव हो पाया है किसी के अंगदान के निर्णय से। इस नए दिल की वजह से मैं इस खूबसूरत दुनिया को फिर से ज्वाइन कर पाई हूँ। जब मेरा डायलिसिस होता था, बच्चे पूरी फैमिली मेरी बहुत टेंशन में थी, मैं खुद भी थी, लेकिन अब मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। पहले अपने लिए जिए थे, अब दूसरों के लिए जीने का दिल हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनकी वजह से मुझे एक नई जिंदगी बोली। ये हमारे लिए परम गौरव का विषय है कि आज डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महोदय, इस वीडियो को रिलीज करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो समाज में अंगदान हेतु जागरूकता फैलाता रहेगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि
आज हमारे देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी पल्मोनोलॉजी अर्थात श्वसन चिकित्सा के क्षेत्र में एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। देश और समाज के लिए अपनी सेवाओं हेतु पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर गुलेरिया कोविड-19 महामारी के विषय में देश की जनता को टेलीविजन के माध्यम से जागरूक करते हुए नित्य ही टेलीविजन चैनलों पर दिखाई पड़ते हैं। उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ आज सारे देश को मिल रहा है, जिसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। डॉक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया से विनम्र अनुरोध कि इस अवसर पर हमें संबोधित करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। Dr. A.P. Maheshwari, Director General, CRPF, Professor Aarti Vij, Head Orbo and the driving force behind our organ donation program, experts in the field of organ donation and transplantation, and most importantly, those who have pledged to be donors in this organ donation movement and have participated in the Cyclotron 2020. I wish to really thank you all from the bottom of my heart. As we all know that in 1994, the Government of India enacted the Transplantation of Human Organ and Tissue Act, which actually legalized brain death and allowed organ donation, retrieval, storage and transplantation as far as human organs were concerned. However, even today, there is a huge gap in the demand and supply of human organs and tissue, which is primarily because of lack of awareness and acceptance of brain death in our society. If I were to give you just some figures, every year 1 lakh cornea are required, but only 50,000 are collected. Every year 1.7 lakh kidneys are required, but only 7 to 8,000 are transplanted. So there is a huge gap. Every year almost 25,000 livers are required for people who have liver diseases, but only 1,500 to 1,700 are transplanted. This really shows that there is a huge need for all of us to work together to fulfill this gap so that those who need organs are able to get organs and live a good quality life. Many people die while waiting for an organ. This is basically because there is a lack of awareness about brain death and organ donation, and certain myths exist in our society. We are therefore duty bound to spread awareness so that the supply not only increases, but people understand how noble it is to donate organs. There are a lot of myths that we see in society when we try and ask people to donate organs. Some of them are religious myths. Long time back, when I was trying to motivate some patients, one of the doctors actually said that he feels that if you give your heart, if you donate your heart, then you will not get mukti as far as our religion is concerned. This is a wrong religious myth, but many people have such type of myths. There is also myth that if you donate your organ, there will be disfigurement of the body, or that the organs are given professionally to different people and not given to everyone. Some people feel they are too old to donate, which is also a myth. And some people feel that if they die the person dies after donation, he may be born without that organ in the next life. So I think these are myths that we have to really work on destroying. And I'm very happy that 5 video films have been now made by Orbo to burst these myths and to encourage society to donate organs. I think I would really take this opportunity to congratulate the Director General CRPF, Dr. Maheshwari, for the extraordinary effort that has been taken up by CRPF to have almost 55,000 people under him who have come forward to donate their organs. I would really say this is a huge effort. Last year we had a function which the Honorable Health Minister was also there, where there were people who had received the organs and those who had donated, the families of the donors were also there. And you could see the emotion and the satisfaction that was there on both sides. The gratitude of the recipients and the feeling that they had done something, of those who had, or the families that had donated the organs and had done it at such a time
when their loved ones was no more. I think that function really showed the connect that is there and the satisfaction that one can get and by donating organs and the gratitude one earns from those who have received these organs. The All India Institute of Medical Sciences has facilities for heart transplant, kidney transplant, liver transplant, pancreas transplant, cornea transplant, heart valve transplant, bone transplant, and very soon we are now planning to start a lung transplant program. We also have an eye bank, a heart valve bank, a bone bank, and in future a skin bank will also be operational. I'm very happy that we have a very vibrant and active ORBO. It is the first public sector facility of its kind which is engaged in coordinating diseased organs and tissue donation, creating awareness and education among public for this noble cause. It has a multi-pronged approach. ORBO works, as you have seen, in mass awareness drives, in developing guidelines, SOP, and looking at various issues as far as organ and tissue donation are concerned through national consultations and workshops. I think this is something that we are very proud of in the All India Institute of Medical Sciences, and they have worked hard to ensure capacity building and developing trained manpower as far as doctors are concerned, nurses are concerned, and other staff is concerned. Even during the period of this ongoing pandemic, COVID-19, ORGO took up this task of creating mass awareness program on various issues as far as the pandemic was concerned, organized seminars, teleconsultation, and various other initiatives. And very recently, they had the cyclotron in collaboration with the CRPF. Therefore, I would like to take this opportunity to really congratulate and thank both ORBO and CRF for the work that they're doing and really say that this is a noble cause, and I really hope that we will continue in our endeavor so that a time will come that there will be really no shortage as far as organs are concerned, and people who are requiring organs will not have to die while waiting for an organ. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद सर। सीआरपीएफ और ऑर्बो एम्स के सम्मिलित प्रयास ई संजीवनी के अंतर्गत प्रथम ई संकल्पकर्ता के रूप में बल के महानिदेशक डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे प्रेरित और उत्साहित होकर बल के सदस्यों ने स्वैच्छिक रूप से बड़ी संख्या में इस अभियान के साथ जुड़कर अंगदान का संकल्प ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया है। इस अभियान की अभूतपूर्व सफलता के पीछे डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी की पहल, सकारात्मक संप्रेरण और नेतृत्व क्षमता के सम्मान में डायरेक्टर एम्स की ओर से महानिदेशक महोदय को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए उनके प्रतिनिधि डॉक्टर प्रोफेसर संजीव लालवानी, रजिस्ट्रार एकेडमिक्स एम्स, हमारे बीच इस सभागार में मौजूद है। डॉक्टर प्रोफेसर लालवानी का उनके अनुरोध की तरफ से महानिदेशक महोदय को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद डॉक्टर लालवानी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी देश के ऐसे चुनिंदा पुलिस अधिकारियों में से एक हैं जिनके पास बॉर्डर मैनेजमेंट से लेकर आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था समेत पुलिसिंग के हर विभाग और विधा का पर्याप्त अनुभव है। शैक्षणिक और कार्य क्षेत्र की तमाम उपलब्धियों के अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक समेत अनेक अलंकरण प्राप्त कर चुके हैं। महोदय से अनुरोध कि इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, आदरणीय डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, माननीय डॉक्टर आरती विज, सर्वप्रथम मैं सीआरपीएफ की ओर से एम्स को और स्वास्थ्य मंत्रालय को
धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि अंगदान के इस महायज्ञ में इस बल को सम्मिलित किया और हमें राष्ट्र सेवा का एक और अवसर प्रदान किया है। विज्ञान ने इतनी प्रगति की है और उसके चलते जो मानव जीवन को नए आयाम मिले हैं, उसमें यदि हम बढ़ चढ़ करके देशवासी भाग ना लें तो ये बहुत ही बड़ा नासमझी का पहलू होगा और एक बहुत बड़ी मानवीय सेवा जो हम कर सकते हैं उससे हम अपने आप को महरूम रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पूर्व ऑर्गन डोनेशन को एक राष्ट्रीय मुहिम बनाया और तब से कई संगठनों ने आगे बढ़कर इसको राष्ट्रीय मुहिम बनाने में मदद की, जिसमें ऑर्बो भी अग्रणी रहा। यद्यपि कि ऑर्बो काफी समय से इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में बढ़ चढ़कर उभरा है और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। सीआरपीएफ एक महान बल है और मुझे हर सैनिक पर गर्व है जो कि इस संगठन के ध्येय वाक्य सेवा, निष्ठा और त्याग इससे परिपूर्ण है और हर मायने में आगे बढ़कर के अपना योगदान करता है। राष्ट्रीय सेवा, समाज सेवा इस बल की कार्य संस्कृति है। तो मैं मेरे हर एक साथी का भी आभारी हूं जिसने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। लगभग 55,000 लोगों ने अभी प्लेज किया है और पूर्व के हमारे बहादुर सैनिकों को लेकर के मैं आगे बढ़ूं तो लगभग 80,000 योद्धाओं ने इसमें अपना योगदान दिया है और अंगदान योद्धा के रूप में उभरे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 5 फिल्म आपने रिलीज की है, इसको सोशल मीडिया पे आप चलाएंगे। उसके साथ साथ सीआरपीएफ एक पैन इंडिया फोर्स है। हमारे 1600 एस्टेब्लिशमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री है, रिमोट एरियाज में भी है और हम इन फिल्म्स को स्थानीय लोगों तक भी ले जाएंगे ताकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो बातें बताई हैं, जिस तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में है, वो हमारे जवान सीधे समुदाय से बात करके उन भ्रांतियों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। हमारा सौभाग्य है कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे मध्य हैं। मंत्री जी की से मैं पूर्व में भी संपर्क में रहा हूं और एम्स में ही एक ब्लड डोनेशन का बहुत बड़ी मुहिम चली थी, समय समय पर चलती रही है और तब भी सीआरपीएफ को आपका आशीर्वाद प्राप्त था और आप मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे और इस बल को आपने आशीर्वाद दिया था। आपकी प्रेरणा और आपके जो शब्द हैं उसको अभी भी ये बल जीवंत रखे हुए हैं और उसी के सहारे आगे बढ़ रहा है। हमारे गृह मंत्री जी ने भी इसको इस वर्ष को माननीय संवेदनाओं का वर्ष घोषित किया, जैसा कि आईजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी आप लोगों को बताया। उसके अंतर्गत भी यह एक हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये लक्ष्य यही समाप्त नहीं होता, इसको हम आगे भी ले जाएंगे और जहां जहां समुदाय के मध्य हम नियुक्त हैं, सेवा कर रहे हैं, वहां पर भी इस मुहिम को बढ़ चढ़ करके इसमें मेरे साथी हिस्सा लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। एम्स का और सीआरपीएफ का बहुत प्रगाढ़ संबंध रहा है, साझेदारी रही है। जब भी कोई योद्धा कहीं भी घायल होता है और हमको उसकी लाइफ सेविंग के लिए एम्स की जरूरत पड़ी तो एम्स ने हमें प्राथमिकता दी है और हमारे जवानों की रक्षा की है। एलडब्ल्यू एरियाज में हम लोग को फील्ड सर्जिकल यूनिट्स की आवश्यकता पड़ती रहती है। उसमें हमारे डॉक्टर्स को, हमारे जवानों को विशेष ट्रेनिंग एम्स के द्वारा दी जाती रही है और जब ये कोरोना का पैंडेमिक शुरू हुआ उस वक्त भी सीआरपीएफ और
एम्स के सभी चिकित्सक कोरोना वॉरियर्स ग्रुप में आगे बढ़कर सामने आए और सामूहिक रूप से हम लोगों ने काफी काम किया। मैं सीआरपीएफ के हर एक कार्मिक को और इसी के साथ एम्स के प्रत्येक डॉक्टर, चिकित्सक और उनके जितने भी सहयोगी हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगा। ऑर्गन डोनेशन के साथ साथ कई इस प्रकार की भी समस्या आती है। शुरू में मैं गृह मंत्रालय में था, तब मेरे पास कई फोन भी आए। जबकि हार्ट ट्रांसप्लांट करना था, लिवर ट्रांसप्लांट करना था, तो उस वक्त ये पहलू भी आए जैसे सीआईएसएफ की सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, एयर से ट्रांसपोर्ट करना है, तो कई एसओपीज उस वक्त डेवलप होनी थी, बिकॉज सिक्योरिटी के अपने मापदंड हैं और अगर कोई चीज ऑर्गन सील्ड हो गया है तो फिर उसको खोल नहीं सकते या उसको सब्जेक्ट नहीं कर सकते हम किसी स्क्रीनिंग प्रोसेस के। तो ऐसी कई चीजें सामने आई। इसी के साथ ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करने की भी काफी ऐसे पहलू सामने आए और मुझे इस बात पे गर्व है कि पुलिस फोर्सेस ने जहां भी जिस भी नगर में ये जरूरत पड़ी और जिसमें सीआरपीएफ भी सम्मिलित है, ग्रीन कॉरिडोर्स प्रदान करने में भी पहल की है। तो मैं सभी ऐसे योद्धाओं का, सभी ऐसे अग्रणी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। यह एक राष्ट्रीय मुहिम है, यह एक मानवता की मुहिम है और हम इसको आगे ले जाएंगे जब तक कि एक एक अंग जो कि काम में आ सकता हो वो सही व्यक्ति तक ना पहुंच जाए। मैं अपने वक्तव्य को एक दोहे से समाप्त करना चाहूंगा जिसमें कबीर ने कहा है कि आया अंदर हंसा बोले खुशियां कर दिल की, और जिस दिन हंसा निकल जाएंगे मिट्टी जंगल की। ये सबको यथार्थ होना चाहिए कि जिस दिन हम प्राण त्याग देते हैं उस दिन हम मिट्टी के बराबर हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में भी यदि हमें मानवता की सेवा करने का मौका मिलता है, वह एक दैविक कार्य है और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि अपितु से बढ़ चढ़ करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मृत्यु उपरांत भी मैं ये दैविक कार्य कर जाऊं, मैं अपने अंग को किसी न किसी को दे जाऊं जो कि उसके काम आए। और उसके साथ जो मेरी ये मान्यता है और जो मैं अपने साथियों को भी सुझाव देना चाहूंगा कि यदि आपने इस महायज्ञ में ये शपथ ली है और अपना अंग दान करने की कटिबद्धता दी है, तो यह भी आपके ऊपर नैतिक दायित्व है कि आप अपने हर अंग को स्वस्थ रखें। ऐसा कुछ ना करें जिससे कि अंग की क्षमता में कमी आए, ताकि जो दान आप कर रहे हैं वो दान बहुत ही सकारात्मक हो और जो प्राप्त करता है उसको आप अधिक से अधिक खुशियां दे सकें। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मंत्री जी का और डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर आरती विज का साधुवाद पुनः करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि ई संजीवनी से जुड़कर अनेक कार्मिकों ने स्वैच्छिक रूप से अंगदान का संकल्प लिया है। आज इस अवसर पर बल के प्रतिनिधि के रूप में श्री भारत भूषण वैद, उप महानिरीक्षक दिल्ली रेंज सीआरपीएफ, डॉक्टर हर्षवर्धन, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार को महानिदेशक महोदय एवं बल के समस्त कार्मिकों की ओर से प्रतिबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें अभी तक स्वैच्छिक रूप से अंगदान का संकल्प करने वाले। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री महोदय का परिचय देना या आपकी उपलब्धियों का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। हम सभी जानते हैं किस प्रकार सार्वजनिक जीवन में रहते हुए समाज सेवा के दौरान आपके चिकित्सकीय ज्ञान और अनुभव का लाभ समस्त देश ने लिया है।
भारत देश से पोलियो जैसी बीमारी का उन्मूलन करने में आपके अनुपम योगदान को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपको स्वास्थ्य वर्धन के उपनाम से सम्मानित किया था। वर्तमान समय में भी जब विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, ऐसे कठिन समय में भी आपके नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीमित संसाधनों में जिस कुशलता से कोरोना महामारी का प्रबंधन किया है, उसका समस्त विश्व अनुकरण एवं प्रशंसा कर रहा है। अपने इन्हीं गुणों की वजह से आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख चुना जाना समस्त देश के लिए गर्व का विषय है। महोदय, आपसे विनम्र अनुरोध कि इस अवसर पर हमें संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस अत्यंत पवित्र एवं सात्विक कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान कर रहे सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एपी महेश्वरी साहब, उनके साथ यहाँ पर उपस्थित सभी उनके साथी एडीजी और आईजी लेवल के ऑफिसर्स, मेरे साथ यहाँ मेरे इस स्वास्थ्य मंत्रालय में उपस्थित आप ही के वरिष्ठ अधिकारी श्री भारत भूषण वैद्य साहब और हजारों की संख्या में जो आज सीआरपीएफ के जवान इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, और वो सब मिलकर हम सबका, स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी लोगों का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का, ऑर्बो की चीफ डॉक्टर आरती विज का, हम सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, अभिनंदन भी आप सबका करता हूं। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही पवित्र कार्यक्रम है और आज अंगदान दिवस है। यूँ तो अंगदान से जुड़े हुए आंदोलन के साथ मैं लगभग पिछले 25 साल से जुड़ा हूँ, जब मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था। लेकिन मुझे ऐसा कोई कार्यक्रम स्मरण नहीं जिसमें एक ही कार्यक्रम में 79,000 और 572 इंसानों के द्वारा, और वो भी हमारे सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा, अपने अंगदान का संकल्प लिया जाए और वो संकल्प पत्र एक साथ देश के स्वास्थ्य मंत्री को दिया जाए। मुझे याद नहीं आता ऐसा कोई भी कार्यक्रम। आपका ये प्रयास अत्यंत रोचक भी है और अनुकरणीय भी है, और जैसा मैंने कहा कि हम सब देशवासियों का उत्साह बढ़ाने वाला है। यूँ तो सीआरपीएफ का इतिहास ही हम सबको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है। जिस देशभक्ति, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन और अपना सर्वस्व देश और मातृभूमि के लिए न्यौछावर करने के पवित्र भाव से आप अपने जीवन का यापन करते हैं, वो देश के सभी लोगों को प्रेरणा देता है। सीआरपीएफ के जन्म के बारे में मैंने जब पता करने की, जानने की कोशिश की तो ध्यान में आया कि सीआरपीएफ का जन्म तो शायद आज़ादी प्राप्त करने के पहले हो गया था, और उस समय मध्य प्रदेश के नीमच जिले में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका जन्म हुआ।
और बाद में फिर इसको एक बटालियन से आज 246 बटालियन तक का जो विस्तार है, आज भी देश 1965 में और 1959 में जो हॉट स्प्रिंग इलाका है लद्दाख का, और 1965 में जो रण ऑफ कच्छ है गुजरात का, इन दोनों स्थानों पर सीआरपीएफ की बटालियंस के द्वारा, इनकी टुकड़ियों के द्वारा जो 59 में चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में जिस प्रकार का बहादुरी का, समर्पण का जो परिचय दिया गया, वो आज भी सारे देश के लोगों को उसको बहुत ही श्रद्धा भाव से स्मरण करते हैं। और अभी तो इतने वर्षों में देश में आंतरिक कितने प्रकार की समस्याओं को हम रोज सामना करते हैं। जम्मू कश्मीर में हमेशा टेररिस्ट और अलगाववाद, इसके लिए लगातार लोग पिछले कई दशकों से एक्टिव हैं। आज भी लोग लगातार इस दिशा के अंदर वहाँ पर अपने दुष्प्रयास करते रहते हैं। हम वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलवाद को, माओवाद को, और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में भी कितने प्रकार के वाद और अलगाववाद जो है वहाँ पर हमेशा चलते रहे हैं। लेकिन देश में भरपूर उदाहरण है जब इनका बहादुरी से सामना करने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और फिर पहले तो 5 साल में एक इलेक्शन होता था, आजकल तो हर साल ही कोई ना कोई कारण से कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते रहते हैं। और जैसे ही इलेक्शन जैसी मैसिव एक्सरसाइज भारत के अंदर 135 करोड़ के देश में होती है, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेसफुल पावरफुल डेमोक्रेसी लोग कहते हैं, वहाँ पर आम चुनाव को शालीनता से, शांति से संपन्न कराने में जो वर्षों से योगदान सीआरपीएफ का रहा है, उसको हम लोग कभी भुला नहीं सकते। उसकी सारे दुनिया में चर्चा होती है। भारत के चुनाव की निष्पक्षता की, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की, उसको स्मूथली कंडक्ट कराने की। और दूर दराज के इलाकों में भी हम देखते हैं कि सीआरपीएफ के जवान उस काम को करते हैं। एक नहीं, पता नहीं कितने सारे योगदान है मानवता की सेवा के प्रति। और जैसा कि अभी पिछले समय में आपने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है, मेरे लिए ये बात कल्पना से परे है कि एक सोच या एक कार्यक्रम की नींव 3 महीना पहले रखी गई हो, अगस्त के महीने में 14 अगस्त को, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी गई हो, और उसमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात हुई हो, और उसमें एक संस्था का डायरेक्टर जनरल अपने साथियों को साथ में लेकर और 3 महीने के अंदर 80,000 से ज़्यादा अपने जवानों को प्रेरित कर दे, इस स्तर तक प्रेरित कर दे कि वो अपने जीवन पर्यंत तो देश के लिए समर्पित रखते ही हैं, लेकिन मृत्यु के उपरांत भी वो अपने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए संकल्प लेते हैं। उनको हर तरीके से प्रेरित रखना और इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर, जिस प्रकार से अभी कोविड काल में तो हमने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कोविड वॉरियर्स के रूप में भी काम किया, लेकिन यहाँ पर
आपने इतनी बड़ी अंगदान योद्धाओं की एक फोर्स खड़ी कर दी देश के अंदर। ये कोई साधारण बात नहीं है। और फिर जिस प्रकार से आप लगातार करे जा रहे हैं, खाली अपने ही लोगों को नहीं, समाज के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसके लिए शिक्षित कर रहे हैं, इसके लिए जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, साइक्लोथॉन कर रहे हैं। और फिर अपने ही जो आपके पुलिसकर्मी हैं, अपने ही जो आपके जवान हैं, उन सब के लिए, और विशेषकर वो जो कष्टदायक परिस्थितियों में देश के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए किसी न किसी रूप में दिव्यांग हो गए, उनको कितने प्रकार के सपोर्ट सिस्टम्स आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उनको फिजिकल रिहैबिलिटेशन करना है, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन करना है, उनके लिए स्किलिंग करनी है, उनके लिए सब प्रकार के आर्टिफिशियल लिम्स की व्यवस्था करनी है। ये सारे काम आप कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब अपने आप में बहुत ही पवित्र, और इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये मानवीय कार्य से भी ज़्यादा इनको मैं ईश्वरीय कार्य मानता हूँ। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे गृह मंत्री जी ने इस वर्ष को आप सबको स्मरण कराया है कि ये मानवीय संवेदनाओं का वर्ष है। मानवीय संवेदनाएं तो हर वर्ष, हर समय, हर क्षण हमारे जीवन का एक अंग होनी चाहिए। और शायद इस अंगदान के काम से बड़ा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। मैंने आपके जो अभी भाषण का जो अंतिम जो फैग एंड था, उसमें एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि जब अपना अंग उसके लिए संकल्प किया और दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसको ऑफर कर दिया, तो फिर अपने अंग को स्वस्थ रखना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये समझता हूँ ये जो आपका वाक्य है आज का, इसको मैं बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य मानता हूँ। आज हमारे देश में भी फिट इंडिया, ईट राइट इंडिया, स्वच्छ भारत, ये जो मूवमेंट्स चल रहे हैं, ये सारे इसी दिशा के अंदर प्रयास हैं जिनके माध्यम से हम हेल्थ फॉर ऑल को भी अचीव करना चाहते हैं। देश के सब लोगों को ठीक संतुलित भोजन लें वो, और लगातार एक्सरसाइजेस करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, जिम करें, जॉगिंग करें, और पूरी तरह से स्वस्थ रखें अपने आप को। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण आपने वाक्य प्रयोग किया कि अगर अंगदान भी किसी के लिए करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो अपने शरीरों को, शरीर के सब हिस्सों को दान के रूप में समर्पित करने की जो प्लेज है, इसका मायना क्या है? इसका मायना शायद अभी ये जिन्होंने प्लेज किया है वो भी इतनी गहराई से नहीं समझ पाए होंगे। हम जानते हैं कि कितने सारे लोग, उनके जीवन में शरीर के बहुत सारे अंग, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लिवर हो, पैनक्रियाज हो, किसी को बोन के अंदर चोट लग जाए, बोन का ट्यूमर हो जाए, किसी को बर्न हो जाए तो उसके लिए स्किन की जो कमी है वो प्राणलेवा हो सकती है। किसी के हार्ट के खाली वॉल्व ही एक खराब हो जाए तो वो भी जो है एक प्रकार से हार्ट को एंड स्टेज डिजीज की तरफ लेकर जाता है। और इतने प्रकार के शरीर में और दूसरे टिश्यूज हैं। और विशेषकर जो हमारी आंखें हैं, इसमें जो कॉर्निया है, इसका डोनेशन तो ऐसा है कि ये एक व्यक्ति अगर उसकी कॉर्निया डोनेट होती है,
आई डोनेशन होता है तो शायद 4 लोगों को जीवन के अंदर रोशनी मिल सकती है। मैं आज भी वो क्षण भूल नहीं सकता जब 2014 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में डॉक्टर आरती विज को याद होगा कि एक बच्ची 16-17 साल की शायद होगी, वो मुझे अगर नाम ठीक स्मरण है तो उसका नाम सुरभि था, और उसके एक्सीडेंट होने के बाद उसके माता पिता ने उसके सारे अंग एम्स को डोनेट किए, और शायद कम से कम 6 से 7 लोगों को एक प्रकार से उनके प्राण की रक्षा, उनको नया जीवन देने का काम उस सुरभि के शरीर के अंगों से हुआ। और फिर सुरभि की यादगार में हम लोगों ने ऑर्बो के अंदर एक हमेशा के लिए उसकी यादगार के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया था। 40 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग किस्म के टिश्यूज़ मिले। ये हमारे शरीर का उपयोग हो सकता है, और इतने सारे जितने अंग बड़े बड़े मैंने जिनकी अभी चर्चा की, मैं कितने सारे ऐसे मरीजों का तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ। उनके ट्रांसप्लांट में इस 1 वर्ष में जब कोविड काल में बहुत सारे लोगों के लंग्स पूरी तरह खराब हो गए, शरीर के बाकी सब अंग काम करते थे, लेकिन उनके प्राणों को हम इसलिए बचा पाए क्योंकि किसी दूसरे ब्रेन डेड का लंग हमने उनका ट्रांसप्लांट करने की योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। और किसी का लंग उपलब्ध था बेंगलोर में, तो उसका ट्रांसप्लांट हुआ चेन्नई में, और इसके लिए समयबद्ध तरीके से लंग को या हार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो आपकी जैसी संस्थाओं के, पुलिस के अनेक लोगों के द्वारा जो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो सफलतापूर्वक इसको अंजाम देने का काम होता है, ये अपने आप में कोई साधारण बात नहीं है। इस विषय के इतने सारे पहलू हैं, लेकिन एक पहलू का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, और ये पहलू इसलिए मैं जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि ये व्यवहारिक तौर पर और मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव का है। 1997 में जब डॉक्टर वीनू गोपाल इस संस्थान के डायरेक्टर थे, और उस समय हम लोगों ने दिल्ली में, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, दधीची देहदान समिति जैसी संस्थाओं की स्थापना करके समाज के जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति में अपने टोटल बॉडी डोनेशन को शरीर के बाद करने के लिए, खासकर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए आप अपना पूरा शरीर डोनेट करें ताकि बच्चे आपकी बॉडी के ऊपर पूरी पढ़ाई ठीक से कर सकें। इस मूवमेंट को शुरू किया था। डॉक्टर वीनू गोपाल ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। नानाजी देशमुख ने, और उस कार्यक्रम में मैंने और मेरी पत्नी ने अपना टोटल बॉडी डोनेशन प्लेज किया था। मेरे पूरे सार्वजनिक जीवन में मेरे साथ मेरे किसी कार्यक्रम में मेरे पिता केवल एक ही बार अपने जीवन में गए। अपनी मृत्यु उनकी 99 में हुई, लेकिन उस कार्यक्रम में वो स्वयं मेरे बॉडी डोनेशन और मेरी पत्नी के बॉडी डोनेशन के प्लेज के ऊपर विटनेस के रूप में दस्तखत करने के लिए गए। इस प्रकार का उत्साह उनके मन में इस भाव के लिए था। उन्होंने अपनी आइज़ को डोनेट किया था, प्लेज किया था, उनकी भी इच्छा थी। लेकिन जब 99 में उनकी मृत्यु हुई तो बच्चों के रूप में हम इतने ज़्यादा भावुक थे कि जिसने स्वयं इस मूवमेंट को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस समय मैं खुद ही भूल गया कि मुझे अपने पिता का आइज़ का डोनेशन करना है। मैं उनकी बॉडी का डोनेशन मेडिकल कॉलेज के लिए कर सकता हूँ, और ये इसका भावनात्मक पक्ष है। और इसलिए फिर मैं हमेशा ये बात लोगों को याद दिलाता हूँ कि ये प्लेज जो है आपने किया है, इसमें अपनी फैमिली मेम्बर्स को पूरी तरह से इन्वॉल्व करके रखिए, उनको भी भावनात्मक तरीके से इन्वॉल्व करके रखिए। और जिन मिथ्स की चर्चा
प्रोफेसर गुलेरिया ने की है, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे अंधविश्वास हैं। उनको अंधविश्वास ना भी कहकर हम ये कह सकते हैं हमारी धार्मिक प्रथाएं हैं। लेकिन समय के साथ जिस प्रकार से विज्ञान ने प्रगति की है, हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी दोबारा से विवेचन और विश्लेषण करके, ये कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी के प्राण की रक्षा करना, इससे बड़ा कोई ईश्वरीय कार्य नहीं हो सकता। और इसलिए फिर हम सबको जो संकल्प लिया है वो ठीक प्रकार से ज़रूरत पड़ने पर, अब ये तो पता नहीं है कि हमारे जीवन का अंत किस तरह होगा, किस परिस्थिति में होगा, हमारा कौन सा अंग कब इस्तेमाल हो पाएगा, लेकिन जिस भी परिस्थिति में जो कुछ भी होना है, चाहे वो टोटल बॉडी डोनेशन होगा या कोई पर्टिकुलर अंग होगा या कोई पर्टिकुलर टिश्यू होगा या बहुत सारी चीज़ें होंगी या आइज का डोनेशन होगा, इनमें से कुछ भी हमारे परिवार के सदस्यों के इन्वॉल्वमेंट और उनके साथ में एक प्रकार से सहमति के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए आज के समय में इन बातों का भी ध्यान हमारे जो ये 80,000 जवान हैं, इस काम के लिए ऑनलाइन संकल्प तो किया होगा, लेकिन अपने बीवी बच्चों को, अपने भाई बहनों को, माता पिता को, सबको इस बारे में अवगत हमें कराना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इतने बड़े बड़े संस्थाएं इतने समर्पित भाव से इस काम में जुड़ेंगी, तो आज जो हमारे देश को, अभी डॉक्टर गुलेरिया ने आंकड़े भी आपके सामने रखे हैं, वो मैं दोहराना नहीं चाहता, कितने होते हैं, कितने चाहिए और कितने लोग अभी भी अंग के अभाव में मृत्यु का शिकार होते हैं। दुनिया के अंदर स्पेन जैसे देश, अमेरिका और इंग्लैंड में अभी भी जो ऑर्गन डोनेशन का मूवमेंट है वो हमसे काफ़ी आगे है। अगर वहाँ स्पेन में 48 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं 1 मिलियन पर, तो हमारे यहाँ पर अभी जो संख्या है वो 1 से भी कम है। यद्यपि पिछले वर्षों में हम लोगों ने बहुत प्रगति की है और शायद दुनिया में 3रे नंबर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार की भावना हमारे डीएनए में है, जिस प्रकार के संस्कार हमारे देश में है, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने हमें कहा है कि जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब लोग जीते हुए भी मृतक के समान हैं। और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज लिया गया संकल्प, यह भी दूसरों के प्रति बहुत बड़ा समर्पण का भाव है। मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन कोविड के युग में 2020 तो कोविड का युग ही माना जाएगा। और इसमें जिस प्रकार से हमारे पुलिस कर्मियों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, चाहे वो पुलिस के दूसरे विंग्स के हों, उन्होंने भी किसी कोरोना वॉरियर से कम काम नहीं किया। आपने उल्लेख किया ब्लड डोनेशन के कैंप का, जिसमें मैंने शिरकत की। अभी पिछले दिनों प्लाज्मा वॉरियर्स यानी प्लाज्मा डोनेशन करने वाले भी पुलिस कर्मियों के एक कैंप में मैंने शिरकत की थी, जिसमें पुलिस कमिश्नर साहब दिल्ली के आए थे। और ऐसे ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने 2 बार अपना प्लाज्मा डोनेशन 1 महीने 1.5 महीने के अंदर किया, खुद कोविड से प्रभावित होने के बाद, और वहाँ लाइन लगी थी लंबी ऐसे पुलिसकर्मियों की। वो बहुत भावनात्मक क्षण था हमारे लिए। तो ऐसे आपके जैसे पुलिस के कोविड वॉरियर्स को भी हम बहुत दिल की गहराइयों से सैल्यूट करते हैं। डॉक्टरों का, नर्सिस का, अस्पताल में काम करने वाले पैरामेडिक्स के कंट्रीब्यूशन का, और उनके जिनके प्राण चले गए उनके कंट्रीब्यूशन को तो हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। उनकी माताओं के कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूल पाएंगे, जिन्होंने एक भी कोविड वॉरियर को कोविड के खिलाफ जंग में जाने से रोका नहीं। और 11वें महीने में भी
किसी कोविड वॉरियर ने देश में ये नहीं कहा कि मैं अब थक गया हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट दे दो। मैं समझता हूँ ये ऐसे उदाहरण हैं जो समाज के सब लोगों को बहुत प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर चर्चा हुई थी पिछले साल के ऑर्गन डोनेशन के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम की। वो कार्यक्रम भी बहुत ही प्रेरणादायक था, बहुत ही भावनात्मक क्षण थे उस कार्यक्रम के। उन लोगों के खुशी और उल्लास को भी, खुशी के आंसुओं को भी देखने का सौभाग्य मिला, जिनके परिवार में मृत्यु हो गई थी लेकिन ऑर्गन डोनेशन हुआ तो वो अपने परिवारजनों को दूसरे लोगों में देख रहे थे और कितने सम्मान और श्रद्धा के भाव से जिन लोगों के परिवार में किसी को ऑर्गन मिला था वो उन लोगों को देख रहे थे, उन लोगों से गले मिल रहे थे जिनके परिवार के लोगों ने मृत्यु जैसी आकस्मिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के बाद डोनेशन जो है उन लोगों के लिए किया था। मैं समझता हूँ यही हमारे समाज की शाश्वत ताकत है, यही हमारे भावनाओं की गहराई और सच्चाई है। हमें इंसान के रूप में जन्म लेने का भगवान ने सौभाग्य दिया है, लेकिन हम अच्छा इंसान बन जाएं, इस चुनौती को जो लोग सफलतापूर्वक निभाते हैं, इसमें सफलता प्राप्त करते हैं, मैं समझता हूँ उन्हीं का जीवन सफल और सार्थक है। आज के इस पवित्र अवसर पर डॉक्टर महेश्वरी साहब, आपको और आपके सभी साथियों को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं और जितने भी लोग कार्यक्रम में उपस्थित हैं सबसे मैं कहूंगा कि खड़े होके इन सब हमारे जो आज नए योद्धा, जो अंगदान योद्धा जो है 80,000, इनको नतमस्तक होकर प्रणाम करें। धन्यवाद महोदय। आपका मार्गदर्शन हमें चिरकाल तक राष्ट्र एवं समाज की सेवा हेतु प्रेरित करेगा। श्री भारत भूषण वैद उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ से अनुरोध कि इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बल के महानिदेशक महोदय एवं समस्त कार्मिकों की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं आग्रह करूंगा श्री राजेश कुमार, महानिरीक्षक उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से, कि वह धन्यवाद भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, डायरेक्टर एम्स, डॉक्टर एपी महेश्वरी जी, महानिदेशक सीआरपीएफ, डॉक्टर आरती विज, हेड ऑर्बो एवं उपस्थित सभी अतिथिगण, मैं राजेश कुमार आज के अंगदान दिवस के इस अवसर पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं ऑर्बो एम्स के द्वारा संयुक्त रूप से अंगदान अभियान के इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सभी कार्मिकों एवं अधिकारियों ने पूरे जोश एवं जज्बे के साथ भाग लिया और बहुत बड़ी संख्या में अंगदान की शपथ भी ली। हम सभी के लिए ये बहुत गर्व की बात है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं माननीय श्री हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य एवं परिवार
परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार का विशेष रूप से आभारी हूँ। श्रीमान, आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर हम सबको अनुग्रहित किया है। आपकी उपस्थिति बल के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को समाज एवं देश के प्रति अपनी सेवाओं के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेगी। श्रीमान, आपका बहुत बहुत आभार। इस अवसर पर मैं माननीय डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, डायरेक्टर एम्स नई दिल्ली एवं ऑर्बो एम्स के अध्यक्षा डॉक्टर आरती विज का भी विशेष तौर पर आभारी हूँ, जिनके सहयोग से इस संयुक्त अभियान का संचालन सफल रूप से संभव हो पाया। आशा करता हूँ कि समाज एवं देश के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एम्स एवं सीआरपीएफ का आपसी सहयोग भविष्य में और भी मजबूत होगा। मैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एवं डॉक्टर आरती विज को उनके विशेष सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी जी, जो इस प्रोग्राम के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं श्रीमान आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके मार्गदर्शन में हम सभी इस पुण्य कार्य का हिस्सा बने। आपने सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को इस कार्य के प्रति जागरूक भी किया तथा स्वैच्छिक अंगदान के लिए प्रेरित भी किया। सीआरपीएफ की तरफ से इतनी भारी संख्या में स्वैच्छिक अंगदान होना आपकी प्रेरणा एवं मार्गदर्शक का ही परिणाम है। आपका बहुत बहुत आभार श्रीमान। मैं बल के सभी विशेष महानिदेशकों एवं अपर महानिदेशकों, मुख्यालय में सभी अधिकारीगणों तथा देश भर में स्थित सीआरपीएफ के विभिन्न सेक्टरों के महानिरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने अंगदान से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई तथा बल के सदस्यों एवं उनके परिवारजनों को जागरूक करने तथा स्वेच्छा से अंगदान करने के लिए सभी को प्रेरित भी किया। इस अवसर पर मैं सीआरपीएफ मुख्यालय के टेक्निकल ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, कम्युनिकेशन ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्रांच एवं उन सभी अपने साथियों का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल रूप से आयोजित करने में अपना भरपूर सहयोग दिया। अंत में मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित सभी महानुभावों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।